नमस्कार, मैं सिया मेहता। आप देख रहे हैं भारत समाचार एक्सप्रेस। अब पेश है आज की प्रमुख खबरें। पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, दोषियों को सख्त सजा की चेतावनी। पहलगाम में हुए नरसंहार आतंकी हमले के बाद देश में शोक की लहर है। इस हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देश की ओर से संवेदना व्यक्त की। श्री शाह ने इस दौरान एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, भारत आतंक के आगे कभी नहीं झुका है और न ही झुकेगा। इस नरसंहार आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो आने वाले समय में आतंक के समर्थकों के लिए एक चेतावनी होगी। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे चुकी है और इस हमले के पीछे जो भी तत्व हैं, उन्हें खोजकर करारा जवाब दिया जाएगा। पहलगाम में हुए इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। गृहमंत्री के बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध अपने अभियान को और मजबूत करेगा और निर्दोषों की बलि को व्यर्थ नहीं जाने देगा। देशवासियों ने भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है और एक सुर में आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, दिलाया न्याय का भरोसा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश और शोक की लहर है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज पुलिस नियंत्रण कक्ष PCC में जाकर हमले के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृहमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, यह हमला मानवता पर धब्बा है। मैं शहीदों और घायलों के परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में पूरी मजबूती से खड़ा हूं। केंद्र सरकार इस हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीड़ित परिवारों के साथ गृहमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उन्होंने हर एक परिवार की व्यथा सुनी और यह भरोसा दिलाया कि न सिर्फ हमले की निष्पक्ष जांच होगी, बल्कि दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता, मुआवजा और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कायरतापूर्ण हमलों से देश का मनोबल टूटने वाला नहीं है। इस मौके पर श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और घटनास्थल से संबंधित ब्यौरे लिए। उन्होंने पहलगाम सहित पूरे कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। श्री शाह का पीड़ित परिवारों से मुलाकात को पूरे देश में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। पीड़ित परिवारों से गृहमंत्री की यह सीधी बातचीत सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता का प्रतीक मानी जा रही है। केंद्रीय गृहमंत्री की इस पहल ने आतंकवाद से पीड़ित परिवारों में न्याय की उम्मीद जगाई है। अब पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी है कि कब तक दोषियों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी का दौरा भी किया, जहां हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ था। गृहमंत्री ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्री शाह ने अधिकारियों से हमले से जुड़ी विस्तृत जानकारी ली और सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करेगा और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की तथा आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की।